जिसने गोकुल का परित्याग कर दिया, वृंदावन में वास कर लिया, सारा मौजा बर्बाद कर दिया है। उस ग्वाल गमारा नंद नाम के घर में दो छोरा हैं, कृष्ण और बलराम। ज्योतिषी विद्वानों का ये कथन है कि कंस वो ही तुम्हारे काल है। और जब से मैंने ये सुना है तब से न तो भोजन अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है, न दिन में चैन पड़ता है, न रात्रि को नींद आती है। कभी कभी सपने में भी मैं कृष्ण को देखता हूँ, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज के रूप में आता है। कभी मेरे ऊपर गदा का प्रहार करता है, कभी तलवार का प्रहार करता है, कभी मेरे पीछे पीछे भागता मुझे मारने के लिए। और भाइयों, नारद समझ गए कि अब जाके मौत जल्दी आने वाली है अगर ऐसे सपने आने लगे। भाइयों, भगवान पहले संकेत दे रहे हैं कि शायद ये सुधर जाए, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। देवर्षि नारद इसी के साथ ही साथ जो श्रीमती सावित्री देवी जी जो आंगनबाड़ी केंद्र से ये 21 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित किया है। समस्त व्यास मंडल को भी भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। हमेशा देवी जी के परिवार में हमेशा माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे। इनका कारोबार हमेशा बढ़ता रहे, ठाकुर जी की सीमन कंपा बरसती रहे। और श्रीमान राम अवतार सिंह नंगला महानंद जो इसी ग्राम के निवासी हैं, जो ये 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। 21 मुद्राओं से समस्त व्यास मंडल को भाइयों जो व्यासपीठ को सम्मानित किया है, परम पिता परमात्मा सुख और शांति प्रदान करती रहे। सदा इनके परिवार में मंगलाचरण होता रहे, यही कामना करेंगे ठाकुर जी से। भाइयों, ध्यान रखना, सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, ध्यान रखना, जैसे ये शब्द सुने हैं बाबा नारद ने कहने लगे हैं, कंस हम समझ गए, तुम तो इतने बड़े योद्धा थे, परम वीर थे, मगर जब खोदा पाड़ तो निकली चुईया। तुम जरा जरा से कृष्ण बलराम को देखकर कितने भयभीत हो गए कि भोजन भी अच्छा नहीं लगता, भोजन भी छूट गया, आप नादान हो गए। अरे बेचारे सारे दिन गैयन के पीछे धोरी धूमर करो करे। यशोदा बाबा नंद सारो दही मथुरा में बेचत कोरो मट्ठा पी के समय गुजारे, वो तुम्हारे काल कैसे हो सकते? वो तो बहुत सज्जन व्यक्ति है बाबा नंद, उनके छोरा कृष्ण बलराम को मैं भली भांति जानता हूँ। कंस मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें उनसे भय है, डर है, तो हमला कर दो, मरवा दो। कंस के लगा कैसे मरवा दो, मैंने बहुत प्रयास किया मगर वो मरते नहीं, उनका बाल बांका नहीं हो रहा है। मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, किसे भेजा? बोले सुनो, पूतना भेजी, तृणाव्रत भेजा, सक्तासुर भेजा, धैनकासुर भेजा, प्रलंबासुर भेजा, अकासुर भेजा, अगासुर भेजा, बकासुर भेजा, सक्तासुर भेजा, लेकिन किसी भी राक्षस ने लौट करके हमें ये नहीं बताया कन्हैया छोटा है, मोटा है, गोरा है, काला है। जो गया वो कन्हैया का ही प्यारा होके रह गया। नारद कहने लगे हम तुम्हें कैसी अकल बताएं जो तुम्हारा कांटा निकल जाए। कौन? बोले तुम ऐसा करो, एक चिट्ठी लिखो। क्या?
सारे वृंदावन वासियों को बुलाओ और जेल में डाल दो।